Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Shahbaz, BSc Honours third semester, Aligarh Muslim University, belong to कैमूर बिहार। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस की है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर से या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल चैप्टर से। वेदर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू तब हमें देना है फंक्शन की जबकि एक्स वाई की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 0 है। एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी फंक्शन एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब लेना है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और ये वैल्यू 0 के इक्वल तब लेना है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 के एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। इस कॉन्टीन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, हमें पता लगाना है एट द ऑरिजिन पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इस बात का हमें पता लगाना है। जस्टिफाई योर आंसर, और हमें अपने आंसर का फिर जस्टिफिकेशन भी देना है कि कॉन्टीन्यूअस है तो क्यों, या नहीं तो क्यों नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टीन्यूटी अगर चेक करना है तो लिमिट स्पाइन पर एग्जिस्ट होना चाहिए 0 0 पर, और साथ साथ उस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिट के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। क्योंकि हमें 0, 0 पर ऑरिजिन पे चेक करना है, तो इसलिए ऑरिजिन यानी 0, 0 पे जो चेक करना है तो फिर हमको यहाँ पर वैल्यू फंक्शन की मालूम है किस तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ, यानी ये वैल्यू दे रखी 0 0 पर। तो इसलिए हम यहाँ पर जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो लिमिट के लिए एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन का यूज़ करना है। दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, इतना तो हम लोग लिखते ही हैं इसके लिए। और अब बात कर रहे हैं जब ये 0 के इक्वल नहीं है, देन फॉर ऑल एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0, जब ये 0 0 के इक्वल नहीं है और ये नहीं है, तब हम डिफरेंस देखेंगे एफ एक्स वाई माइनस 0 का, यानी मॉडुलस निकालेंगे। इसमें 0 वो वैल्यू है इसकी तरफ ये फंक्शन बढ़ेगा जब एक्स वाई की वैल्यू जो होगी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 की तरफ बढ़ेगी, यानी पॉइंट 0 ऑरिजिन की तरफ बढ़ेगा। तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किस तरफ बढ़ेगी, इस चीज़ को हमें देखना है। क्योंकि पहले से मालूम ही है ये वैल्यू, इसलिए हम इस वैल्यू का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। बस चेक करना है कैसा हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकेंगे नहीं। फंक्शन की जब 0 एक्स वाई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू हमको पता है कि ये फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 0, और 0 से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू रहेगी, यानी एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस। अब कभी कभी प्रॉब्लम को हमें कार्टेशियन से पोलर में सॉल्व करना आसान होता है, तो इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे पोलर फार्म में। तो पोलर फार्म में हम लोग जानते हैं कि पोलर और कार्टेशियन का रिलेशन, एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई का स्क्वायर करेंगे मीन्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 1, यानी ये आर स्क्वायर के बराबर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर से। तो हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एफ एक्स वाई माइनस 0 का जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो इक्वल होगा, इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दें आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू को आर साइन थीटा। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके हम निकाल रखी थी आर स्क्वायर के इक्वल, और इसका मॉडुलस इक्वल टू ये आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में चल रहा है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
अपान स्क्वायर से रूट हट के ओनली आर बचेगा, एक आर पावर कैंसिल हो जाएगी, एक आर की पावर यहाँ पर बचेगी और ये वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मॉडुलस। आर मॉडुलस जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर आर को इस मॉड से बाहर ले लेते हैं और मॉड लग जाएगा, इसको बांट लें अलग अलग, आर यानी साइन थीटा पर मॉड लग जाएगा और कॉस थीटा पर मॉड लग जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में ही रहती है। या हम इस तरीके से कहें कि जो इनका जो मॉडुलस है यानी साइन थीटा का मॉडुलस, क्योंकि मॉड लगा दिया तो निगेटिव वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से कम रहेगी। और यही बात जो है हम कॉस थीटा के मॉडुलस के बारे में भी कह सकते हैं, ये वैल्यू 1 से लेस देन या इक्वल तक रहेगी। तो अब जब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, यानी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखेंगे, तो या वैल्यू या तो हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब हम वैल्यू जो इसको हटा के इससे बड़ी वैल्यू रखना है या इसी के इक्वल रखना है, तो यहाँ पर इक्वल भी लगेगा और साथ में ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि इस तरफ जो वैल्यू आएगी वो या तो इक्वल होगी या फिर हम बड़ी वैल्यू रख रहे हैं। ये तो 1 1 है, इंटू के 1 आ जाएगा और आर के साथ इंटू होगा तो आर आ जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एफ एक्स वाई -0 का जो मॉडुलस है वो लेस देन आर हमने यहाँ पर दिखाया है। और लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऊपर आर की वैल्यू देखें कि ये वैल्यू जो लिखी हुई थी ऊपर, यानी x² + y² = r² था। यहाँ से अगर r की वैल्यू को फाइंड करें तो स्क्वायर रूट x² + y² होगी। ये हम लोग जानते हैं, ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसे लिख दें कि ये वैल्यू यानी f x y -0 का डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो लेस देन या इक्वल टू है r की वैल्यू x² + y² से। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और ले रहे हैं, यानी प्रोवाइड इसमें हम अगर इसकी वैल्यू को हम लेते हैं कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, तो उसके लिए हमें कुछ उनको बताना होगा कि एफ एक्स वाई अगले पेज पे हम लिख देंगे -0 का डिफरेंस का मॉड ये चल रहा था और लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट x² + y²। ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन से कम, यानी हम यहाँ पर ये वाला इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम दिखा देंगे कि ये वैल्यू x² y² इससे कम है। लेकिन इसके लिए हमें बताना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा प्रोवाइडेड x² की वैल्यू को बता दें कि 1/2 एप्सिलॉन के स्क्वायर से कम है। इसी तरीके से y² की वैल्यू भी 1/2 एप्सिलॉन के स्क्वायर से कम है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा, अगर x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करें तो x की जो वैल्यू होगी वो, और उसका हम मॉड भी ले लें तो ये छोटी होगी, ये इससे तो पॉजिटिव होगी, इसमें तो मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन अपान √2 हो जाएगा। इसी तरीके से y दोनों साइड मॉड लिया तो y हो जाएगा, ये लेस देन होगी वैल्यू 1 एप्सिलॉन, कि स्क्वायर रूट भी लिया साथ में तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा अपान √2 और यहाँ पर मॉड लगाना होगा क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है। तो इसका ये मतलब सीधा ये निकलेगी डेस्ट दिस वैल्यू। और अगर हम इस वैल्यू को अपना जो पहले चल रहा था x² + y² इसमें रखें, यानी इससे बड़ी वैल्यू हम रख रहे हैं ये वाली, तो ये वैल्यू छोटी रह जाएगी और ये 1/2 एप्सिलॉन² + 1/2 एप्सिलॉन², क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 एप्सिलॉन², 2 से 2 कैंसिल, यानी ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आया है। वैसे तो इसके
एक लेस देन इक्वल चल रहा था, इससे हमने इससे भी बड़ी वैल्यू यानी एप्सिलॉन के इक्वल लग दिया, जबकि इन एक्स बाई और एप्सिलॉन के बीच में ये रिलेशन यहाँ पर हमको मिलेगा। अब यहाँ पर हम देते हैं सो टेकिंग, जब कनेक्शन एक्स से जोड़ दिया तो यहाँ पर एप्सिलॉन वाई स्क्वायर रूट 2 को हम डेल्टा ले लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इट फॉलोज़ दैट इससे हमको मिलेगा कि जो x था वहाँ पर हमारा यहाँ ऊपर लिखा हुआ ये, तो x का जो मॉडुलस है उसे हम कह सकते हैं वो छोटा है डेल्टा से, लेस देन डेल्टा। इसी तरीके से y मॉडुलस भी लेस देन डेल्टा है। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि x माइनस ज़ीरो कर दें, तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑरिजिन की तरफ जाना है x बाई पॉइंट से, ऑरिजिन यानी 0 0 लेस देन डेल्टा। अब इन सभी रिज़ल्ट को मिला दें, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑरिजिन जो है जो पॉइंट जो है वो एक्स ऑरिजिन की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ बढ़ रही है। ये हमने जिस बेस पर कहा है वो है डेफिनेशन, यानी जो हम लोगों ने पढ़ी होगी डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लिमिट की, उस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा फंक्शन एफ एक्स बाई माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसको मिला के इकट्ठा समराइज़ कर दें, तो ये वैल्यू यहाँ से उठाई हमने ऊपर जो थी और इसके साथ लिख दें देयर एग्जिस्ट एक्स बाई सच दैट एक्स माइनस ज़ीरो, ये यहाँ से लिया हमने, लेस देन है डेल्टा के, और इस तरीके से y माइनस ज़ीरो लेस देन है डेल्टा के। और फिर यहाँ से हम डेफिनेशन से कह सकते हैं y डेफिनेशन लिमिट की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की लिमिट x बाई की लिमिट x बाई टेंस टू 0 0, वो लिमिट आ गई है ये 0 के बराबर। लेकिन ध्यान रखें कि हम लिमिट को हमेशा इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, वो हमें पहले से, क्योंकि हमको ये पता था चेक करना था तो चेक तो कर सकते हैं, लेकिन लिमिट फाइंड करने का ये मेथड नहीं होता है। लेकिन हाँ चेक कर लिया हम लोगों ने, ये फंक्शन की लिमिट जो होगी वो यहाँ से है, इससे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से बता रहे हैं हम आपको। अब ये भी पता होना चाहिए, यानी हम लोगों को ये लिमिट भी मालूम हो गई, और ये गिवन है हमको कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 0 पर वो भी 0 के बराबर है, ये वैल्यू जो है वो गिवन है। शुरुआत में दे रखा है कि जो फंक्शन की जो लिमिट है डिफाइन किया गया था फंक्शन वो 0 है, जब एक्स वाई की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की लिमिट ये एक्स वाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो इस तरीके से हम दोनों को मिला दें अगर, तो कह सकते हैं कि लिमिट एक्स बाई एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, और ये एफ 0 0 के बराबर है, यानी 0,0 पर फंक्शन की लिमिट जो है वो फंक्शन उस पॉइंट यानी 0,0 फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा f जो होगा, देयरफॉर f इज़ कॉन्टिन्यूअस एट दी ऑरिजिन। इसी को हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।